जय श्री राम मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़। मित्रों, हम हर एपिसोड में समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। भ्रष्टाचार की एक नए एपिसोड का हम विश्लेषण करते हैं और आपको भ्रष्टाचार की उस जड़ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि ये भ्रष्टाचार आखिर है कहाँ। आज हम आपको चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे किस ढंग से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, राष्ट्र की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने के लिए ये राष्ट्रद्रोही ताकतें किस ढंग से धर्मांतरण का कार्य करती हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इसके लिए किस ढंग से प्रतिबद्ध है और धर्मांतरण को रोकने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सनातन प्रेमियों के बीच में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए एक ज्योति जलाए हुए है। और ये उस धर्मांतरण करने वाले देशद्रोहियों जिनका फंडा विदेशों से चलाया जाता है, विदेशों के धन से हमारे भोले भाले गरीब समाज के लोगों को कहीं तंत्र मंत्र के नाम पर, कहीं धन के लालच के नाम पर बरगला करके उनसे धनांतरण करवाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने यह ठान लिया है कि अब धर्मांतरण को नहीं होने दिया जाएगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के क्रम में हम आपको बताएंगे जनपद जौनपुर में बादशाहपुर की घटना, ये फतेहपुर गांव की है, जहां पर लगभग 55 परिवार के 400 लोगों का धर्मांतरण करवाने के लिए कार्यक्रम चल रहा था। यह मछली शहर के बादशाहपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रांत के सह प्रमुख विशंबर दुबे जी, उनके नेतृत्व में संगठन के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारियों ने प्रखंड बादशाहपुर में स्थित फतेहपुर गांव में पहुंच करके इस धर्मांतरण के प्रयास को विफल किया। वे लोग किस ढंग से धन की लालच दे करके, प्रलोभन दे करके लोगों का धर्मांतरण करवा रहे थे। इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भी भेज दिया। उनके खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे इनकी वो FIR की कॉपी जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आप देखिए, प्रांत के सह प्रमुख श्री विशंबरनाथ दुबे जी अपराधियों को पकड़वाने के बाद वहां पर उपस्थित जो महिलाएं और बच्चे हैं जिनको बरगला करके धर्मांतरण करवाया जा रहा था, उनको समझा रहे हैं। बिल्कुल आप करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको क्यों साहब, मतलब आपत्ति है? आपको नहीं, इनसे आपत्ति, आपसे नहीं, इनसे आपत्ति। कोई गलत बात नहीं, हम सब इंसान है, वैसे तो वो भी है। ये दूसरे देश का धर्म का प्रचार मेरे धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। मेरे धर्म के लोगों को कोई भड़का नहीं सकता। ठीक है साहब, ये कानून है, नियम है, नहीं आएंगे कैसे? जेल जाएंगे लोग।
बेच के रहूंगा, नहीं आएंगे जेल जाएंगे, बेच के रहूंगा। अब हमें आपसे दिक्कत नहीं है, हमें इन लोगों से दिक्कत है। आप लोग अपने हैं, अपने परिवार के हैं, एक न एक दिन भटके हैं, किसी के दूसरे के रंग का आपके चश्मा चढ़ा है, उतर जाएगा वो। नहीं, आप प्रभु को मन में रखिए ना, आप लिखिए ना क्रिश्चियन ईसाई अपने नाम के आगे लिखिए। नहीं लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, पूजा करेंगे उनकी, लिखेंगे अल्लाह अकबर कहेंगे, लेकिन हम अपना नाम अली अहमद नहीं लिखेंगे। प्रभु दीवाने हैं प्रभु, लेकिन ये दुनिया हाँ, बनाए ठीक है, प्रभु की पूजा करना किसी की कोई पाप नहीं है। चाहे हम लोग ये कहीं तो है ना वो। नहीं, छोड़ दीजिए, माँ के सिंदूर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए आप लोग। ईसाई में सिंदूर नहीं लगाया जाता, मिटाइए, किसी में हिम्मत हो कौन बोला नहीं सर? कौन बोला? बताइए। आप इन लोगों के यहाँ लगाए हैं। एक मिनट आप लोगों को क्या लगता है? बात कर रहे हैं भाई साहब, बात कर रहे हैं, शांति बनाइए। ठीक है, पूजा भगवान की करनी चाहिए, किसी देवी देवता को मानना बुरा नहीं, लेकिन जो मुसलमान हुए हैं हमारे देश में, क्या अरब से आए हैं क्या? आज जो हमारे खून के प्यासे हैं वो अरब से आए हैं क्या? नहीं साहब, लेकिन ऐसे देख लीजिए, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए, फिर आगे पहले अगर बात कर रही है तो बात को सुनिए और समझिए। जो मुसलमान हैं भारत में वो कहीं अरब से नहीं आए, वो हमारे आपके ही तरह पहले पूजा ही जरूर किए। बाद में जब उनकी संतान हुई, उनकी पीढ़ी तीसरी चौथी, आप ही की जब तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी तो वो कहेगा कि मैं भारत का नहीं हूँ, मेरी आस्था इंग्लैंड में है, मेरी आस्था अमेरिका में है, मेरी आस्था जापान में है, जहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं। आज जो मुसलमान हमारे भाई वो हमारे ही ब्लड के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। मुस्लिम भारत में रहने वाला सब भारतीय है। जब 4 पीढ़ी, अभी आप लोगों को समझ है कि हम लोग भारतीय हैं, लेकिन 4 पीढ़ी जब धीरे धीरे बीतती जाएगी तो सबकी आस्था ब्रिटेन में हो जाएगी। हमारे देश से उनका मोह भंग हो गया। पाकिस्तान के जीतने पर भारत का हर मुसलमान खुश होता है। जब पाकिस्तान भारत का मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है, तब भारत के मुसलमान खुशी होते हैं और दुखी होते हैं जब भारत हारता है। ये बात चौथी पीढ़ी में है। अभी आपको समस्या नहीं है, समस्या चौथी पीढ़ी को होगी। दिक्कत वहाँ होगी। पूजा करना, मैं फिर कह रहा हूँ, पूजा करना कोई पाप नहीं, लेकिन हमको यह बताना आवश्यक है हमारी संतान को, हम अपने देश के, हमारा धर्म ये है, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। जिस देश से हिंदू घटा है, आप कल्पना कीजिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ, पाकिस्तान में तख्ता पलट क्यों रहा? हिंदू आबादी सब, क्योंकि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सबको कहता है सबकी जय हो। हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं। हम विश्व का जब नारा लगाते हैं, हम कहते हैं ना विश्व का कल्याण हो। पूजा कर रहे हैं अपने घर में, पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, लेकिन नाम लेते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग। हम नीम की पूजा क्यों करते हैं? पीपल में हम जल क्यों चढ़ाते हैं? उससे ऑक्सीजन मिलता है। आपने देखा कि किस ढंग से प्रांत के सह प्रमुख विशंभर दुबे जी ने वहाँ पर उपस्थित भोले भाले जनता को समझाया भी, और ऐसे धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए शासन और प्रशासन को मजबूर भी किया। आपको बता दें कि इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में भेज दिया है। इनका नाम है प्रदीप कुमार, पिता का नाम महेश है, ये उदयपुर जौनपुर के निवासी हैं। दूसरे हैं रमेश गौड़, पिता का नाम शंकर गौड़ है, ये फत्तूपुर मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के निवासी हैं। उमा शंकर, पिता का नाम श्रीनाथ, ये भी फत्तूपुर मुंगरा बादशाहपुर थाना जनपद जौनपुर के हैं। पन्नेलाल, पिता का नाम लाला, ये सुजानगंज थाना जौनपुर के निवासी हैं। अजय कुमार, इनके पिता का नाम अज्ञात है और ये रानीगंज प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इन 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 2 और उत्तर प्रदेश विधि धर्म सपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 की धारा 3 और उत्तर प्रदेश
विधि धर्म सपरिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम 2021 की धारा 5(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत करके इन लोगों को जेल भेज दिया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ईसाई मिशनरियां किस तरह से गांव, नगर, मोहल्लों में घुस करके गरीब भोली भाली जनता को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर करते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको धन का लालच देते हैं। ये कितना बड़ा देश के साथ षड्यंत्र हो रहा है। हिंदू समाज और सनातन धर्म के खिलाफ तो षड्यंत्र है ही। ये आबादी में परिवर्तन करके देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी सारी फंडिंग विदेशों से होती है। जितना विदेशी विनिमय से विदेशी आय होती है, उसका लगभग 48% आय 2014 से पहले अकेले ईसाई मिशनरियों की होती थी। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती थी। ईसाई मिशनरियां इस तरह से देश में जड़ जमाए बैठी हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, ऐसे संगठन, राष्ट्रवादी संगठन जो राष्ट्र की सेवा को सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे लोग, ऐसे संगठन अगर सक्रिय न हो तो क्या देश की सत्ता, शासन, प्रशासन ऐसे आताताइयों को रोक पाएगी जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन रहे हैं? समय है, अगर देश और राष्ट्र को बचाना है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे हिंदू समाज को, और हिंदू समाज ही नहीं, सर्व समाज को, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, उन सब को आगे आना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस धर्मांतरण को रोकना होगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहा करते थे, किसी राष्ट्र को नष्ट करना है तो पहले वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करिए, क्योंकि यदि सभ्यता और संस्कृति बची रहेगी तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। उन्होंने कहा था कि विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति और सभ्यता पर ही पहले आक्रमण करेंगी, क्योंकि बिना हमारी सनातन की सभ्यता, संस्कृति इतनी प्रबुद्ध थी, इतनी विस्तृत थी कि बिना उसे नष्ट किए देश की एकता, अखंडता पर कोई आंच नहीं आ सकती। आज फिर समय आ गया है, हम लोग एक होकर समाज को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के इन योद्धाओं के साथ होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। हम ऐसी घटना के साथ फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपने मित्र प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंद, जय मां भारत, जय राष्ट्रवाद, वंदे मातरम।